आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। देखिए इनकी डेफिनेशन कि सभी परमाणु अपना अस्तित्व प्राप्त करने के लिए अक्रिय गैस विन्यास मतलब कि अपना अष्टक पूर्ण कर लें। अक्रिय गैस विन्यास या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। साझा कैसे करते हैं, जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और दोनों ने क्या कर लिया, बंध बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉनों का होता है साझा। जिसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ऐसे बंध को अपन क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध कहेंगे। क्या अर्थात दो परमाणु के बीच एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, ठीक है, कि साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी आबंध भी हम इसको कहेंगे। क्या ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध होता है, फिर द्विबंध होता है और त्रिबंध होते हैं। क्या तो देखिए एकल बंध की परिभाषा देखना आप कि परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिसके पश्चात जिस बंध का निर्माण होता है उसे एकल बंध कहेंगे। सीधा कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा जब होगा तो क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के साझा से क्या बनता है, अपने पास सहसंयोजक बंध बनता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो उसको बोलेंगे अपन एकल बंध। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उसे बोलेंगे अपन द्विबंध। और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा उसे बोलेंगे अपन ट्रिपल बंध या त्रिबंध, इसको अपन बोलेंगे। ये एकल बंध है। यहाँ पे अपन एक क्लोरीन लिया, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 6 तो यहाँ पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा, इसमें दे देगा बंध बनाने के लिए, ये वाला भी इधर दे देगा। तो इनके मध्य कौन सा बंध बन गया, एकल बंध बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आप यहीं पे हाइड्रोजन का भी देख लीजिए। ये हाइड्रोजन है, जहाँ अपने पास हाइड्रोजन है। गया ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या कर देगा, इसको दे देगा, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ दे देगा। तो इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन में यहाँ पे एकल बंध बना लेगा, H2। ठीक है, इस प्रकार आप सभी एकल बंध को समझ सकते हैं। क्या आगे आ रहा है अपने द्विबंध। इसमें बस क्या परिभाषा हम लिखना है कि जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या करेंगे, जिस बंध का निर्माण करेंगे उसे क्या बोलेंगे, अपन द्विबंध बोलेंगे। जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दो दो कर देना, जहाँ पे दो दो आए वहाँ पे 3 कर देना, तो क्या बन जाएगा, फिर त्रिबंध बन जाएगा। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर देखना, O2 का एग्जाम्पल लिया है अपन ने। ये ऑक्सीजन है अपने पास, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। क्या इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या ठीक है, इस प्रकार से आपकी O2 गैस यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, ये अपन ने यहाँ किया। इस प्रकार से त्रिबंध में क्या है कि भाई जब 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, साझा करके जिस बंध का निर्माण करेंगे उसे क्या बोलेंगे, अपन त्रिबंध बोलेंगे। ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 5 में से 2 इसने यहाँ रख लिया और 3 क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, इस वाले ने भी इधर दी, तो क्या बन गया आपके पास, ट्रिपल बंध बन जाएगा। इस प्रकार से N2 है। अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास नाइट्रोजन, ये अपने पास नाइट्रोजन। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5 इधर, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो अगले वाली जो संरचना बनेगी आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगी, 1 2 यहाँ बच जाएंगे, 3 दे देगा तो ये 1 2 3 इधर से भी और 1 2 3 इधर से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 3 का। तो 3 के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे त्रिबंध बन जाएगा आपके पास। ठीक है, त्रिबंध बन गया और आपके पास N2 यहाँ पे बन जाएगा। तो ये थे आपके पास एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को देखना ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड क्लास में।
बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं सहसंयोजन बंध की अपेक्षा। भाई सहसंयोजक बंध की अपेक्षा आयनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। अब अपन ने आयनिक यौगिक पढ़े इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर चैप्टर नंबर 3 में। तो आंसर देखिए, आयनिक यौगिक में आयनिक बंध पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक में कौन से बंध पाए जाएंगे, आयनिक बंध पाए जाएंगे। तथा धनायन व ऋणायन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं। ये भी अपन ने उसमें बताया था चैप्टर में कि भाई कौन से बल से जुड़े होते हैं। तो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी, अपन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है, अभी जस्ट अपन ने बताया, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन जो साझा करते हैं उनके आधार पर जो बंध बनेगा उसे अपन बोलेंगे सहसंयोजक बंध बोलेंगे। तो सहसंयोजक बंध पाया जाता है जो बाहर से देखने पर तो क्या दिखते हैं अपन को, प्रबल दिखेंगे, परंतु वास्तव में क्या होते हैं, वो दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं वो, अर्थात इनका अंतराणुक बल, अंतराणुक बल, अंतरा का मतलब अंदर, अणुक मतलब कि अणु के अंदर जो बल है कम होते हैं। अंतराणुक बल क्या होता है, कम होता है। इसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसकी अपेक्षा, सहसंयोजक बंध की अपेक्षा। सीधा सीधा सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध क्या होते हैं, देखना आयनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाए जाएंगे क्या, और सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक बंध। अब आयनिक यौगिक में क्या होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कम होता है। इसमें अंतराणुक बल पाया जाता है, उसमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यहाँ पे अंतराणुक। तो इसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए क्या उसके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। चलिए, अपने पास कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सारणी आपके बुक में दे रखी है, तो उनके गलनांक क्वथनांक आप याद रखिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है अपने पास CH3COOH, ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है, 290 केल्विन होता है। क्या है, केल्विन, ठीक है। ताप को मापने की एक इकाई है। गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में चेंज हो जाए उसको बोलेंगे अपन गलनांक, और जब कोई भी द्रव गैस में चेंज हो जाएगी तो क्या उसको बोलेंगे अपन क्वथनांक, ठीक है। तो इसका 290 केल्विन होता है और इसका क्या होता है, 391 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको सुंघाते हैं कि इंसान बेहोश हो जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर, हैंड टू हैंड नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसका 209 केल्विन गलनांक होता है और 334 में क्वथनांक होता है। एथेनिल का CH3CH2OH एथेनॉल है, इसका 156 केल्विन क्या होता है गलनांक, और 351 केल्विन क्या होता है क्वथनांक होता है। मेथेन का गलनांक कितना होता है, 90, और 111 इसका क्वथनांक हो जाएगा क्या, ठीक है। अब आ रहा है अपने पास नया टॉपिक कार्बन। यहाँ से चैप्टर आपका मेनली स्टार्ट होता है, तो इसको अच्छे से देखिए क्या कि भाई कार्बन के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ के आए। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने इसके पढ़ा, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने ले ली थी। सबसे पहले इसमें टॉपिक है अपने पास अपर रूप। अपर रूप क्या होता है कि एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण असमान तथा जिनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाएगा, वो अपर रूप कहलाएगा। कि भाई एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो क्या होंगे, असमान, और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होते हैं, क्या कहलाएंगे, वो अपर रूप कहलाते हैं। अब कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला है आपके पास हीरा, दूसरा है आपके पास ग्रेफाइट, और तीसरा है आपके पास फुलरिन, ठीक है। तो इस पर अपने पास फर्स्ट आ रहा है हीरा। देखना हीरे में फर्स्ट, हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु, इन सभी पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से रिटर्न करना और अच्छे से लर्न करना। क्या हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से आबंधित होकर मतलब कि बंध बनाकर जुड़कर, ठीक है, आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है। कई बार ये पूछा गया है क्या कि भाई हीरे की संरचना कैसी होती है, तो दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये क्वेश्चन हाईलाइट कर लेना इस चीज़ को। क्या आते हैं बोर्ड में, क्या यह कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। इसमें कार्बन के मध्य की दूरी, भाई एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट लग रहा है क्या, इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम।
ये पीछे लिख रहा है एंगस्ट्रॉम। ये क्या दूरी को मापता है क्या, बिल्कुल माइक्रो जो होती है ना दूरी, उनको मापता है क्या। यह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन से जुड़ी होती हैं, अतः इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जिस भी चीज़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है, रीज़न दे दिया अपन ने कि भाई कुचालक क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के अन्य कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इसलिए हीरा विद्युत का चालन नहीं करेगा। क्या देखो अगला पॉइंट है अपने पास, हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है। क्या त्रिविम जाल होता है तथा यह अत्यधिक कठोर पदार्थ है। हीरा अब तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है। क्या ध्यान रखना है, क्या हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगला पॉइंट है अपने पास, हीरे का गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन इसका क्या होता है, गलनांक होता है। पूछ लिया कि भाई हीरे का गलनांक लिखिए, तो हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है। कोयलों की परतों पर चट्टानों का दाब लगने से हीरा पारदर्शक होता है, मतलब इसके आर पर अपन देख सकते हैं। क्या क्यों होता है पारदर्शक, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब, जो जैसे जिसमें प्रेशर पड़ेगा ना चट्टानों का कोयले पे, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हीरा पारदर्शक होता जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है, मतलब हीरे का निर्माण किया जाता है। अब हीरे के उपयोग देखना आप, कांच को काटने में कटर के रूप में, ठीक है, हीरे का प्रयोग करते हैं। चट्टानों एवं पत्थर को काटने में मशीनों में इसका उपयोग होता है। चट्टानों काट, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ है। क्या फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग होता है। कई रत्न एवं आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ज्वेलरी वगैरह में भी इसका प्रयोग अपन करेंगे। क्या नहीं करते, रिंग वगैरह में, वो वाली चीज़। ठीक है, अब इसकी संरचना आप बुक में देखना, बुक में से बना लीजिएगा इसकी संरचना को। क्या आपकी हीरे की, ग्रेफाइट की और फुलरिन की तीनों की संरचना बुक में दे रखी है, तो आप उसमें से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास ग्रेफाइट। हीरे की संरचना आप बुक में से बना लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है अपने पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लिखना। जिसका अर्थ क्या होता है, लिखना। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3, यहाँ पे 3 है, अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल में बंध बनाते हैं। क्या ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल में बंध बनाते हैं तथा षटकोणीय वलय बनाते हैं। कौन सी वलय होती है, षटकोणीय, मतलब कि इसमें 6 कोण रहेंगे। क्या षट का मतलब होता है 6। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परत संरचना का निर्माण करते हैं। आप उसमें संरचना में देखना, ग्रेफाइट की संरचना ये यहाँ पे है इस प्रकार से। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर होती है, और ये षटकोणीय, ये 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी आप गिनिए, इसमें 6 वो आएंगे अपने पास। अगला पॉइंट है अपने पास, 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध होने तथा उनके दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पे फिसल सकती है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट एक शुष्क स्नेहक के रूप में, स्नेहक क्या होते हैं, जो वे पदार्थ जो घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या कहलाएंगे वो, स्नेहक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जो पदार्थ क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं, फ्रिक्शन को कम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, स्नेहक कहलाएंगे, के रूप में काम में लिया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, अब देखो कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, ठीक है, और यहाँ कितने बंध बन रहे हैं अपने पास, 3 बंध बन रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इसके पास। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है, जो आपके पेंसिल वगैरह में पाया जाता है। ग्रेफाइट फिसलनदार एवं चिकना पदार्थ होता है, ये चमकीला होता है। तो ये थे ग्रेफाइट के कुछ मेन पॉइंट्स। तो ग्रेफाइट के उपयोग देखना, संरचनाएं आपको बुक में से बनानी है सारी, ग्रेफाइट की, फुलरिन की और हीरे की, तीनों संरचनाएं आपको बुक में से बनानी है। क्या
बुक में आपके दे रखी है क्या। ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त होता है, इसका उपयोग किस में करते हैं अपन, पेंसिल में। इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड व कैथोड। बड़ी बड़ी बैटरी में आपने जो देखे होंगे ना, प्लस माइनस जो होते हैं, ये होता है एनोड और माइनस वाला होता है कैथोड। तो एनोड व कैथोड बनाने, अब एनोड व कैथोड को अपन मिला के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई तुमसे पूछ ले इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो एनोड व कैथोड को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। किसी भी बैटरी में धन सिरे को अपन एनोड और माइनस सिरे को अपन क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। क्या, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास, फुलरिन। फुलरिन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर फुलर, ये नाम है क्या, प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम से इनका नाम फुलरिन रखा गया। ठीक है भाई, इन्होंने इनकी खोज वगैरह करी थी, बताया था, तो इन्हीं के नाम पे फिर इसको क्या कर दिया अपन ने, इन्होंने क्या कर दिया, फुलरिन नाम रख दिया गया। ठीक है, फुलरिन के अणु में 60 और 70 ये कार्बन की संख्या है क्या, C60 और 70 यहाँ अधिक परमाणु पाए जाते हैं। ये स्टार पॉइंट है, C60, C का मतलब क्या है, कार्बन। कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बकमिस्टर फुलरिन कितने कार्बन के मिलकर बनी होती है, तो आपको वहाँ पे 60 मतलब कि 60 यहाँ पे आंसर पे टिक करना है। क्या, C60 की संरचना में 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 32 फलक, जिसमें 20 फलक षटकोणीय मतलब 6 कोणों वाले, और 12 फलक क्या होते हैं, पंचकोणीय मतलब कि 5 कोणों वाले होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बकीबॉल भी कहते हैं। क्या बोल कहते हैं इसे, बकीबॉल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अपने पास, C60 विद्युत का कुचालक होता है। इसमें कार्बन के मध्य की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। फुलरिन जियोडेसिक गुंबद के समान होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें अपन ने लिख लिए हैं। क्या, अब इसके आ रहे हैं उपयोग। फर्स्ट उपयोग है इसमें, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फुलरिन का उपयोग करते हैं। आणविक बेरिंग के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण यह तकनीकी रूप से कार्बन का एक महत्वपूर्ण क्या है, अपर रूप है। क्या, इन तीनों में से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन में से, तो इसको अच्छे से पढ़िए। इसकी संरचना भी आपको बुक से ही कंप्लीट करनी है।